हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था टेलीग्राम ग्रुप में, मैं आपके लिए क्लोज टेस्ट पर एक वीडियो लाऊंगा। तो ये वो वीडियो है। मैं आपको पहले इसमें लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा अप्रोच एक्चुअली करते कैसे हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ऑफ़र के बारे में। टेक्स्ट बुक के जो आज ही आया है दशहरा सेल, यानी कि एडवांस में हैप्पी दशहरा। आपको 4 से 5 अक्टूबर पे चल रही है ये सेल। और इसमें जो आपका ईयरली प्लान है 499 वाला, वो आपको मिल जाएगा 315 रुपीज़ में। ठीक है, लिमिटेड टाइम पीरियड यानी कि 4 और 5 आज और कल के लिए बस ये है। यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इस प्राइस में इसको अवेल कर सकते हो। कोड आपको लगाना है BGH, ये मेरा कोड है। ये आप लगाओगे तो इससे एक्स्ट्रा 10% आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा। इसका बाइंग लिंक आपको मैं दे रहा हूँ कमेंट में पिन करके, और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसको ज़रूर से चेक कर लेना और चाहो तो इसको आप बाय कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो मैं क्यूज आपको करवा रहा हूँ वीडियो में, वो मैं टेक्स्ट बुक से ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो वीडियो में चलते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे ये है एक लाइव क्लोज टेस्ट, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का अपने पास टाइम है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना होती है, जो निमिषा मैम भी बोलती है कि वो किया करो, स्किमिंग किया करो उसकी, कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो एग्जैक्टली पहले वही करो। ग्लोबल वार्मिंग, तो पहले वर्ड से समझ में आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक टॉपिक है, तो ये उस बारे में कुछ बात कर रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। कोई गवर्नमेंट ऐसा तो करती नहीं कि अब हमें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कोई नहीं करता। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है उन चीज़ों का जो हमारे करने से इन्वायरमेंट पे पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वर्ड्स आएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले वर्ड से ही बता दिया। फिर भी देखो, आप आगे एक दो लाइन पढ़ो और आपको समझ में आएगा। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, इंक्रीज मतलब बढ़ना, इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर एज आ। अब देखो क्या होगा, इसको छोड़ दो, ए वाले को छोड़ो, अब आगे पढ़ो। ऑफ द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? देखो, इंडस्ट्रीज खुलती हैं, उनकी चिमनीज ऊपर आसमान में निकलती हैं, चिमनीज से धुआं निकलता है। ठीक है, उससे पोल्यूशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्रेजुअल का मतलब यही है यहाँ पे। ठीक है, अब बीच का छोड़ दो, कहीं यहाँ से देखो, एडिंग यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ये मैंने शुरू का पढ़ लिया, अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सच अदर गैसेस। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है जो हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एक वो। और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उनमें मीथेन होता है। जब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, जब जलता है डीजल या पेट्रोल तो जो बाय प्रोडक्ट बचता है, उस तरह से मीथेन और अदर गैसेस निकलती है, तो वो जाके एटमॉस्फेयर को हार्म करती है। तो सारे ही वर्ड जो यहाँ पर आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे जो नेचर को किसी ना किसी तरह से उनका मीनिंग निकल रहा हो कि वो हार्म करते हो। चलो अपन उसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले आप क्वेश्चन देखो, ऑप्शन ए के लिए, ब्लैंक ए के लिए अपने पास क्या ऑप्शन दिए? रिफ्रेशमेंट, रिजल्ट, रेटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, आर्ग्यूमेंट, ये सब दिए हैं। तो अब आर्ग्यूमेंट तो एक थोड़ा सा ऐसा हो गया ना। चलो पहले पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर एज अ ब्लैंक ऑफ द इंक्रीज इन। अब देखो, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है एज अ किस वजह से हो रही है? एज अ रिजल्ट ऑफ। ये आपने कई बार यहाँ पे तो ब्लैंक पे दिया, कई बार आपने पढ़ा ही होगा, किसी न किसी लाइन में लिखा रहता है कि इस कारण से ये हुआ। ठीक है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग में ग्रेजुअल इंक्रीज किस कारण से हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया पहला अपना। अब आगे चलते हैं, अपन बी देखते हैं। पहला मैंने टिक कर दिया है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कब से? जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। मच ऑफ द रिसेंटली एंड प्रोजेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग इज ह्यूमन इंड्यूस्ड। ठीक है, अब मच ऑफ द यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस है उसी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसी की बात कर रहा है, कि उसमें से बहुत ज़्यादा जो है। अरे यार, मैं आपको इतना एक्सप्लेन करता चला गया, यहाँ पे मैंने टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया। ये तो टाइम खत्म होने वाला है अपना। चलो अब मैं इसको पहले फटाफट बनाता हूँ, फिर जो एक्सप्लेनेशन है आपको क्विज सबमिट करने के बाद दूंगा। ठीक है, मच ऑफ द रिसेंटली ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड। ठीक है, पल्पेबल, प्रिपेयर्ड तो होगा नहीं, बना नहीं रहे हैं उसको। ठीक है, मच ऑफ द रिसेंटली ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग इज ह्यूमन इंड्यूस्ड। जितनी भी अभी ऑब्जर्व की वो ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब इंसान द्वारा बढ़ाई गई। इट इज कॉज्ड बाय मैन मेड इंक्रीजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। वही जो मैं आपको बता रहा था, डीजल, पेट्रोल वगैरह। एंड एफोरेस्टेशन, सब्लिमेशन, डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, एफोरेस्टेशन तो पेड़ वगैरह लगाना होगा। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ हैं वो अच्छे होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन उनको काट कर हम उनका डिफॉरेस्टेशन और कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोरिफिकेशन तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। अब आ जाते हैं अगला, अपना कौन सा है? ब्लैंक डी के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ब्लैंक डी यहाँ पे आ जाओ। तो एक दो लाइन तो मैं छोड़ भी देता हूँ। टू द एटमॉस्फेयर विथ नो अदर चेंजेस विल मेक अवर प्लानिट सरफेस कोल्डर
वार्मर डायर, अच्छा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सच अदर गैसेस दैट हैव द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब हीट टू द एटमॉस्फेयर विथ नो अदर चेंजेस विल मेक अवर प्लैनेट सरफेस, कैसा बनाएगा प्लैनेट के सरफेस को, वार्मर बनाएगा। जब पेड़ कम होंगे और ये गैसेस निकलेगी तो एब्जॉर्ब कहाँ होगी, तो अपना प्लैनेट क्या कैसा होता जाएगा, वार्म होता जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं ई वाला, यहाँ पे लास्ट है। द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशंस of carbon dioxide and CH4 have increased by 31% and 149% respectively above pre-industrial level since 1750। अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है द पास्ट सेंचुरी। ठीक है, तो एट द पास्ट सेंचुरी नहीं होगा, एट मतलब होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, इंस्टेंटेनियस नहीं होगा। ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग होगा मतलब के समय, के दौरान। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी मतलब पास्ट सेंचुरी के दौरान, तो यहाँ पे ड्यूरिंग जो है सही हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह का ये क्लोज टेस्ट था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर रहा हूँ, दूसरा बनाने का अपने पास टाइम नहीं है, अपन 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए ना, तो ये 5 को ही अपन सबमिट करते हैं और देखते हैं अपना क्या बना है, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो ये देखो अपन ने 5 किए ना, पाँचों अपने करेक्ट हुए, 100% एक्यूरेसी है इसमें। और अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको। क्या होता है कि आरसी में कभी कभी जो ब्लैंक्स देता है वो पूरे वोकैब बेस्ड होते हैं, मतलब उसमें जैसे मैं आपको बता रहा था नेगेटिव वर्ड आएगा या पॉजिटिव आएगा, और कभी कभी वो ग्रामर बेस्ड देता है। ग्रामर बेस्ड में क्या होता है, या तो वो प्रिपोजिशन पूछेगा, इसको ओपन कर लेते हैं, सॉल्यूशंस में जाते हैं, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये है, एक आया था ना वार्मर, ये है, जैसे ये लास्ट वाला है। ठीक है, तो एट, ड्यूरिंग, तो ये एक ऐसा है, आपको प्रीपोजिशन यदि नहीं पता है, जैसे इन भोपाल यदि मैं बोल रहा हूँ किसी सिटी के अंदर है, आपने पढ़ा होगा ना प्रीपोजिशन में किस तरह से इन, एट, ऑन को यूज़ कर सकते हैं ना, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इस तरीके से भी आपको दे सकता है और कभी कभी पूरा वोकैब दे सकता है ये। तो अब आपको थोड़ा सा जब थीम समझ में आ जाएगी ना किसी भी क्लोज टेस्ट की, तो आप उसको बनाने में आपके लिए आसानी हो जाएगी, वहाँ से वर्ड सेलेक्ट करने में। अब कोई कहता है कि यदि आपको क्लोज टेस्ट बनाना है तो 5 वर्ड आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यदि आप इसमें आपको कहीं बोथ ए एंड बी दिख रहा है क्या, या नन ऑफ दीज दिख रहा है क्या, यहाँ पे तो 5 अलग अलग है, यानी कि इनमें से कोई एक ही आ सकता है। तो यदि आपको एक करेक्ट वर्ड मिल जाता है तो बाकी 4 के यदि मीनिंग आपको नहीं भी पता है तो चलता है, बस एक आपको एक्यूरेसी के साथ करेक्ट पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया था, सेकेंड वाला आप देखो, ये सेकंड भी बता दिया था, है ना, सेकंड ब्लैंक बताया, थर्ड में आपको बताता हूँ। थर्ड में आप वर्ड देखो, ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है, यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन इस क्लोज टेस्ट में आ ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया आपको कुछ नेगेटिव वर्ड्स की ही बात होगी। तो अफॉरेस्टेशन मतलब तो हो गया पेड़ वगैरह का लगाना। ठीक है, सब्लिमेशन तो एक केमिस्ट्री में कोई प्रोसेस होती है, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। डिफॉरेस्टेशन एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, किसी को भी आप कभी ये कहते थोड़ी सुनोगे कि मैं आज एक सोशल ग्रुप के साथ डिफॉरेस्टेशन करने जा रहा हूँ। भाई अफॉरेस्टेशन करने जाते, प्लांट लगाने की ड्राइव पे जाओगे आप, पेड़ काटने थोड़ी जाओगे। तो एक नेगेटिव वर्ड है जिसका इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, डिटेच्ड कोल्डर वार्मर। अब यहाँ पे आपको ये देखना रहेगा कि किसके रिलेटेड है ये, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पे लिखा भी था, देखो, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज सिंस द इंडस्ट्रियल। अच्छा ये रहा, यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन दी एवरेज टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर बढ़ता है, जब धूप लगती है गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो गर्मी बढ़ती है। तो टेम्परेचर किस वजह से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, वार्म यानी कि गर्म, वार्मर कंपेरेटिव उसमें दे रहा है कि गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्लोज टेस्ट में हमें वोकैब को पहचानना होता है। ये देखो, सिर्फ एक इस तरह का वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप इस तरह से खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट बुक में गया हूँ, ये क्विज में, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे चाहो तो ये जाना और ढूंढना ऐसे, और क्लोज टेस्ट उनको इसी तरीके से बनाने की कोशिश करना। मॉक टेस्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इस तरह से बातें करके या सोच समझकर आप टिक कर पाओ, वहाँ आपको जल्दी करना होता है। लेकिन यदि आप इस तरह से क्विज़ेस से प्रैक्टिस करोगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के साथ बढ़ाओगे तो मॉक में भी डेफिनेटली आप जल्दी से ऑप्शंस सिलेक्ट कर पाओगे। ज़रूरी नहीं कि आपको 5 वर्ड्स के मीनिंग पता हो, लेकिन यदि आप एक सूटेबल वर्ड ढूंढ लेते हो उस क्लोज टेस्ट के ब्लैंक में आने के लिए, तो आपका क्लोज टेस्ट आराम से बन जाएगा। ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए आगे लेकर आऊँगा। अभी टाइम कम है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ वीडियोस, और पहले मैंने ऐसे बनाए भी हैं कुछ वीडियोस, आप चाहो तो देख सकते हो नीचे जाके। ठीक है, या सर्च करके। तो वीडियो कैसा लगा आप बताना, और उम्मीद करता हूँ इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप ये अप्रोच अप्लाई करके देखना और कोशिश करना इसी तरह से अब आप बनाओ। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई टेस्ट वगैरह सबमिट करते हो ना, तो क्लोज टेस्ट में यदि 5 क्वेश्चन है, देखो ई तक ब्लैंक है, तो हर
ऑप्शन के लिए आपको 5-5 दिए हैं, तो यहाँ से कितने वर्ड हो गए, 5 इंटू 5 आपके पास 25 वर्ड्स हो गए। तो हर 25 वर्ड्स का मीनिंग आप है ना सॉल्यूशन से देख लिया करो। जैसे मैं यहाँ पे रीटिक कर देता हूँ इसको ग्लोरिफिकेशन को, तो यहाँ पे देखो इतना बढ़िया मेरे को सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया है, सारे वर्ड्स का मीनिंग मिल गया है। ठीक है, क्या है क्या होता है, तो वो आप यहाँ से एक बार पढ़ लिया करो। इससे आपका क्या होगा, वोकैब यहीं कहीं कवर होता जाएगा, अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और हाँ, मैं आपके लिए वीडियो जो बनाऊंगा 8 तारीख के बाद अब बनाऊंगा कि IBPS PO में आपको कैसे मॉक में अटेम्प्ट करना है और मेन एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, जिससे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सको और परसेंटाइल इंक्रीज कर सको। ठीक है, विद एक्यूरेसी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।